65 वर्ष का उम्र है मेरा, आज तक मैं एक चींटी को नहीं मारा हूं, आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूं। कोई बीड़ी खैनी तमाकुल चाय पान जर्दा किमाम नहीं खाया हूं। आज तक किसी का 5 नया पैसा मेरे जिम्मे बकाया नहीं है। आज तक किसी के बेटी बहू को हम कुछ कहे नहीं है। हम क्यों जाए मंदिर? जिस साल परम पूज्य अभिलाष साहब जी का अंत हो गया, उस साल मैं गया, उस बार बार मैं जाता रहा इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ऐसा जगह है कि मुझे परिवर्तन कर दिया। मैं बचन वंश में था, एक आदमी जिद किया, नेपाल का आदमी हमसे लड़ाई कर दिया। जो बात हम बोलते थे वो काट देता था। हमको बहुत गुस्सा आता था उस पर। कहा गुस्साइए नहीं, एक बार इलाहाबाद तो चल के देखिए। उसी साल में टिकट कटाया, इलाहाबाद गया, और वहां का व्यवस्था, और वहां का रहन सहन, और वहां का ज्ञान देख के हमें परिवर्तन हुआ और मैं बालक सिद्धांत में चला गया। उसी दिन छोड़ दिया बचन वंश। तो गया तो समस्तीपुर में 2-4 महिलाएं हमारे पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी ले चली। हम कहा चली, गई। और जब इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे प्रयागराज, तो महिला हमें क्या कहती है, बाबा जरा त्रिवेणी संगम, उसको तो स्नान करना था, उसको इलाहाबाद नहीं जाना था, सत्संग में नहीं जाना था, उसको त्रिवेणी संगम जाना था। हमको कहती बाबा जरा त्रिवेणी संगम हम लोगों को दिखाइए। हम देखे नहीं ले जाएंगे तो कहेगी बाबा जी कैसा रार है, वहां से लाया यहाँ के छोड़ दिया। ये चली गए। अब तो केवट सब नौका वाला से चाह रहा था कि हमारा बाँह उखाड़ देगा। हम ये एक नौका वाला इधर घिसता था, एक इधर, हमारा नौका पर चढ़िए था, हमारा नौका पर चढ़िए। वहां गए तो नहाने के लिए धार में बंडाल बना के रखा था, बांस को पकड़िए डुब्बी मारिए, अन्यथा तो बह जाइएगा। वहां 3-4 महिला गई स्नान करने, हम नौका पर बैठे रहे। नौका वाला 80 वर्ष की उम्र का था। कहा बाबा आप नहीं स्नान करेंगे? हम कहे हम कोई पापी न करते हैं तो धो दे क्या? यहाँ के धोए क्या? पापी ना आकर के यहाँ धोएगा, हम पापी न करते। वो कहा कि मेरा 80 वर्ष का उम्र हो गया, मैं नहाऊंगा इलाहाबाद जो कबीर आश्रम है, वहां नलका के स्वच्छ जल से मैं नहाऊंगा। इस सेमार वाला पानी हरियर के पानी से मैं स्नान नहीं करूंगा। वो कहा कि आज 80 वर्ष के उम्र में आप एक मिले जो आज त्रिवेणी संगम से आप वापस जा रहे हैं। स्नान नहीं किया, हम नहीं स्नान किया। 4 बार सोनपुर मेला आए हम देखने, एक बार भी गंगा में हम पैर नहीं लगा सके। कहा कि ना ये गंदा पानी में हम नहीं स्नान करते, हम नलका पर जाके स्नान करते थे। कौन पाप किए कि हम धोने के लिए जाएं? बोलिए। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन मंच पर प्रवचन देते थे कि ये दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। चलता रहा प्रवचन अनवरत गति से। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत गए और पादरी से कहते हैं पादरी जी 6 महीना से आपका प्रवचन में सुन रहा हूं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। आज मैं वही दोनों बात समझने आया हूं आपके यहाँ। पादरी कहा बोलिए। कहा जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान की पूजा करे, अब वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान पर विश्वास न करे, अपने कर्म पर विश्वास करे, कर्म बढ़िया करे और मंदिर न जाए, उसकी क्या गति होगी? पादरी चुप हो गया।
कहा इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं। कहा तू ही प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो अब तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, कल से तुम्हारा प्रवचन बंद है। पादरी जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा एक काम करो, 2 दिन का छुट्टी हमको दे दो, बूझ विचार के मैं जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहे ठीक है, मैं आपको 2 दिन क्या 5 दिन का छुट्टी दे रहा हूं, जाइए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके और विश्राम के लिए बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात। जवाब कुछ आया नहीं, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं मिला। आज अंतिम पादरी जी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतन में। कल वो साधु पूछेगा जवाब, और जवाब अभी तक कुछ आया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? आज चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। निद्रा आई, पादरी जी सोए और सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। ये दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझिएगा। पादरी जी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो जमराज महोदय आ गए और पादरी जी को कहा, पादरी जी अब आपका समय पूरा हुआ, अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। तो पादरी जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। बड़ा खुश हो गए पादरी जी, वाह, तब तो ठीक है। एक काम कीजिए, 10 मिनट में आप आ जाइए और तब तक मैं तैयार हो जाता हूं चलने के लिए। कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद आ गए जमराज। पादरी जी तैयार है? कहा तैयार तो है, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछिए। कहा स्वर्ग की विशेषता हमको कुछ बताइए आप। जमराज ने कहा स्वर्ग की विशेषता है, स्वर्ग में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, रात्रि होती नहीं है, 24 घंटा दिन रहता है स्वर्ग में। स्वर्ग के लोग झोपड़ी, मरैया, खपरा, फूस, एस्बेस्टस, टीन के चदरा के घर में नहीं रहते, वो 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। स्वर्ग के लोग भात, रोटी, जनेरा, मरुआ के रोटी, अलुआ, सुथनी, ये सब नहीं खाते हैं। वो पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे, तो कहीं सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे। ये स्वर्ग की विशेषता है। पादरी जी तो गदगद हो गए। कहा आप चलिए। दोनों जा रहे हैं स्वर्ग, और स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ झोपड़ी, मरैया, टीन के चदरा का घर है। सब लोग अलुआ, सुथनी, जनेरा, मरुआ के रोटी, नमक, मिर्चाई लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन नहीं है, न कहीं सुंदर फूल के बगीचे हैं, न कहीं सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी कहा जमराज से, कितना आप झूठ बोलते हो। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग की ये विशेषता है, ये तो नरक से भी बदतर है आपका स्वर्ग। कहा पादरी जमराज से, ठीक है आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब मुझको नरक दिखा दीजिए। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। जब नरक की ओर गए, चारों तरफ प्रकाश है, दीन है, और चारों तरफ सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन चल रहा है। चारों तरफ बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर का प्रवचन चल रहा है।
चारों तरफ एयर कंडीशन, मकान झलक रहे हैं, सब लोग पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश खा रहे हैं। सुंदर सुंदर फल के बगीचे, सुंदर सुंदर फूल के बगीचे चारों तरफ लगे हैं। पादरी ने जमराज से पूछा, कितना झूठ बोलते हो आप? जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो स्वर्ग नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ए पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो केवल भगवान पर विश्वास किया है, रात दिन भगवान का पूजा किया है, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बढ़िया नहीं किया, ऐसे भगवानवादी लोग आकर के इस स्वर्ग को नरक बना के छोड़ दिया। भगवानवादी लोग आकर स्वर्ग को नरक बना दिया, और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया है, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाया। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। इस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। साहब कबीर पूछते हैं, किसका भजन किया जाए? ये सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। आपने सुना था ना संत जरनैल सिंह भिंडरवाला की कहानी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में क्या रखा था? वो बम पिस्तौल का चकीरा रखा था। आज धर्म के नाम पर खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, कहां कहां बन रहा है, किसकी पूजा किया जाए और किसको गाली दिया जाए? बोलिए कोई आदमी, पूजा क्या है? साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई फकीर बने कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फुरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई नेती धोती आंख पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा ठिकाने का, कोई 7 सूरत कोई 7 कमल कोई 7 सुख जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का,
आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहां मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया मत संसार। बंधुओं,